हेलो दोस्त, इकोनॉमिक्स में फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इजी, इसको टफ तो नहीं कहेंगे, नहीं अगर आप बना लेते तो इजी है, नहीं बना पाए तो हार्ड हो जाता है कोई चीज़। अच्छा बताइए, कीमत जब बढ़ती है तो आपूर्ति क्या होती है? बढ़ती है घटती है? अक्सर यूपीएससी बीपीएससी पीसीएस लेवल के क्वेश्चन या ऐसे भी जनरल एग्जाम में पूछ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है सारा इकोनॉमिक्स को लेकर। तो कीमत बढ़ती है तो आपूर्ति क्या होती है? बढ़ ही जाती है। ठीक है। और जब कीमत घट जाती है तो आपूर्ति मोस्ट ऑफ घट जाती है। देखिए, आपूर्ति का नियम भी देख लीजिए। यदि अन्य सभी कारक समान होते हैं, जिसे सेटेरिस परिबस कहते हैं सभी अन्य कारक को, जैसे जैसे किसी वस्तु की सेवा की कीमत में वृद्धि होती है, क्या बढ़ती है? आपूर्तिकर्ता द्वारा की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कीमत बढ़ती है। अच्छा बताइए, कीमत बढ़ती है क्यों बढ़ती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा भी होता है कि उसकी आपूर्ति मार्केट में कम हो जाती है, जिससे कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जब कीमत बढ़ जाती है तो क्या करता है उपभोक्ता लोग, सॉरी क्या करता है व्यापारी लोग? आपूर्ति बढ़ा देती है ताकि उनको बेनिफिट ज़्यादा हो। जैसे प्याज के मामले में देखिए, मार्केट में कम हो गया था, जब दाम बढ़ गई तो आपूर्तिकर्ता उसको धीरे धीरे बढ़ाने लगा ताकि उनको बेनिफिट ज़्यादा हो। इससे क्या होता है? व्यापारी लोग को तो लाभ होता है लेकिन उपभोक्ता को हानि होता है। तो कीमत को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई करता है या सरकार करती है? दूसरा क्वेश्चन है, मांग वक्र में प्रतिस्थापन कब होता है? विचलन कब होता है? क्वेश्चन दे देगा, मूल्य में वृद्धि के कारण, मूल्य में कमी के कारण, मात्रा में वृद्धि के कारण, मूल्य मात्रा दोनों में वृद्धि या कमी के कारण। कुछ भी ऑप्शन दे सकता है या कुछ और भी सकता है, दोनों में कोई परिवर्तन प्रभावित नहीं करता है, इस तरह से। तो देखिए, मांग में विस्थापन, विस्थापन बोले तो जो रेखा है ना, यहाँ से इधर आ सकती है, यहाँ से इधर आ सकती है, उसको विस्थापन कहेंगे। और विचलन किसे कहेंगे? जो इसी पॉइंट को यहाँ पर आगे या पीछे जाएगी, इसको विचलन कहेंगे। तो देखिए, ये मूल्य में कभी भी विस्थापन तब होती है जब ये उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी होती है। जब वृद्धि होती है, मान लें कि अभी जब मान लें कि उपभोक्ता की आय में अभी ये है, यहाँ पर पॉइंट है, क्या है? अभी डिमांड है 8 और क्या है आपका मूल्य 4 है। ठीक है। अभी यहाँ पर पॉइंट है D1, इसको करते हैं D1, ये D2, ये D3 कर देते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई तो क्या होगा? उसका डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा? मूल्य तो वही रहेगी। तो ये क्या बनेगा? ये पॉइंट बन गया। ठीक है। ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। अगर यही मान लें कि उसका उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, तो कमी हो जाएगी तो वो उपभोग भी कम करेगा। मान लें कि यहाँ पर उपभोग 4 कर रहा है लेकिन मूल्य में तो सेम का सेम है, तो क्या होगा? ये लाइन यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों कट यहाँ पर बांध दी, यहाँ पर ड्रॉ लाइन होगी। तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, तो इसको विस्थापन हो गया। अब विचलन कैसे होती है? अब देखिए, हम लोग मांग के नियम पढ़े हैं कि जब मूल्य बढ़ती है तो मांग क्या होती है? घट जाती है, और जब मूल्य में गिरावट आती है तो मांग बढ़ जाती है। तो देखिए, जब ये क्या कहते हैं, ये 4 4.5 था, तो ये क्या था? 4.5 मान लें कि मांग था। जब मूल्य में वृद्धि हुई, मान लें कि मूल्य में वृद्धि 5 हुई, ठीक है, तो ये क्या होगी जाएगी? मूल्य 5 होगी तो जब यहाँ तो घट कर इधर आ जाएंगे ना, मांग भी कमी देगी। जब कोई महंगा सामान होता है तो क्या होता है? हम लोग कम लेने लगते हैं, कम खरीदते हैं, तो ये क्या हो गया? इधर चली आएगी। तो क्या हो गया? ये इधर बन गया, तो यहाँ पर पॉइंट पॉइंट तो इसी पे है। फिर अगर मूल्य घट जाती है, मान लें कि यहाँ पर 4.5 था, अब 2 हो गया, अब 2 हो गया, तो हम लोग क्या, जो सस्ता ज़्यादा टमाटर देखिए सस्ता हो जाता है तो हम लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, और महंगा होता है कम खाते हैं। तो देखिए, तो ऐसे हो गया। तो यहाँ पर आपका जैसे कि ज़्यादा खाने लगे, पसेरी से फिर लाते हैं, केजी से फिर नेचुरल एक पसेरी से लाते हैं, तो यहाँ पर हो गया। तो देखिए, ये क्या कहीं विस्थापन हो रहा है? नहीं, विचलन हो रहा है। तो बस यही था। थैंक यू।